नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा रूम ASMR में। अपनी लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कंबल में आराम से बैठ जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शुरू होती है एक रुकी हुई ट्रेन से और ख़त्म होती है एक ऐसे राज पर जो दो जिंदगियों को आपस में जोड़ देता है। तो आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए। रात के ठीक 11 बजे थे। खिड़की के बाहर अंधेरे खेतों के ऊपर आसमान तारों से भरा था। ट्रेन के पहियों की आवाज धड़ 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 धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक हल्के झटके के साथ ट्रेन रुक गई। कोई स्टेशन नहीं था, कोई अनाउंसमेंट नहीं था, बस खामोशी। और उस खामोशी में सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। महक खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी और पेन की नोक धीरे धीरे कागज पर चल रही थी। हर लाइन के बाद वो रुक जाती, बाहर अंधेरे में देखती, फिर लिखना शुरू कर देती। ट्रेन के रुकने से उसकी तरंग टूटी। उसने डायरी बंद की। एक हल्की सी थप की आवाज हुई और बाहर झांका। लगता है सिग्नल की वजह से रुकी है, किसी ने पीछे से धीमी आवाज में कहा। महक ने पलट कर देखा। एक लड़का अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ आया। उसके जूतों की हल्की आवाज, फर्श पर टप टप टप। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी जिसके किनारे मुड़े हुए थे, जैसे उसे बरसों तक छुआ गया हो। वो उसे बार बार बहुत प्यार से देख रहा था। हाँ शायद, महक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप भी रात में अकेले सफर कर रहे, नींद नहीं आ रही? उसने हल्के से कहा। नींद कहाँ, दिल भारी है। फिर खुद को रोकते हुए बोला, वैसे मैं वीर हूँ। वीर अपने पापा अर्जुन की एक पुरानी इच्छा पूरी करने जा रहा था। बरसों पहले अर्जुन की जिंदगी में एक लड़की हुआ करती थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे, मगर किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया और दोनों कभी दोबारा नहीं मिल पाए। अर्जुन ने सिर्फ एक तस्वीर रखी थी उस लड़की की और एक अधूरी ख्वाहिश कि कोई एक दिन उस लड़की तक उनकी माफ़ी पहुंचा दे। यही फोटो आज वीर के हाथ में थी। और महक को नहीं पता था कि आज की रात ये कहानी उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ने वाली है। बातें शुरू हुईं, पहले हल्की फुल्की, फिर धीरे धीरे गहरी होती गई। वीर की आवाज़ में एक नरमी थी, जैसे कोई पुरानी धुन हो जो धीरे धीरे कान में बजती है। आप हमेशा रात में लिखती हैं क्या? वीर ने डायरी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से पूछा। बस वो बातें लिखती हूँ जो किसी से कह नहीं पाती, महक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शायद आज की रात आप मुझसे कह सकती हैं, वीर ने आंखों में एक हल्की चमक के साथ कहा। बाहर बहुत हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। टप टप टप। खिड़की के शीशे पर बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। ट्रेन के डिब्बे में बस यही आवाज थी और दोनों की धीमी सांसें। महक की नजर फिर उस पुरानी फोटो पर गई। ये तस्वीर मुझे दिखाओगे? उसने धीरे से पूछा। वीर ने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत हल्के से। महक ने फोटो को अपने हाथों में लिया, उसे ध्यान से देखा और अचानक उसकी सांस रुक गई। उसने अपनी डायरी से एक पुराना मुड़ा तुड़ा खत निकाला। वही खत जो उसकी माँ ने बरसों पहले लिखा था और कभी पोस्ट नहीं किया। मेरी माँ के पास एक ऐसी ही तस्वीर थी। महक की आवाज़ कांप रही थी। वो अक्सर एक नाम लेती थी, अर्जुन। कहती थी, किसी दिन मिलूं तो माफ़ी मांगूंगी। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन मेरे पापा का नाम है। बाहर बारिश थोड़ी तेज़ हो गई थी और डिब्बे के भीतर एक अलग सी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो डराती नहीं बल्कि चौंकाती है। दोनों समझ गए, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये एक अधूरी कहानी थी जो बरसों बाद उनके सामने फिर से खुल रही थी। पता है, वीर ने धीरे से कहा, मैं इस सफ़र से डर रहा था। एक अजनबी से मिलने जा रहा था, सिर्फ अपने पापा की वजह से। मगर अब लगता है शायद मुझे एक जवाब नहीं, एक नई शुरुआत मिल गई। महक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नरमी थी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, मगर शायद आज की रात मैं उनकी जगह वो माफ़ी कबूल कर सकती हूँ
जो वो कभी कह नहीं पाई। वीर ने बहुत हल्के से महक का हाथ अपने हाथ में लिया, जैसे कोई नाजुक चीज थाम रहा हो। और मैं अपने पापा की जगह वो माफी मांगता हूं। बारिश की बूंदें अब भी खिड़की पर गिर रही थीं, टप टप टप, मगर डिब्बे के भीतर अब सिर्फ गर्माहट थी। अचानक ट्रेन में एक हल्का झटका लगा। इंजन फिर से चालू हो गया था। दूर से धड़ 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 की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। लगता है अब आगे बढ़ना होगा, वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मगर उसकी आवाज में एक हल्की उदासी थी। महक ने डायरी से एक पन्ना फाड़ा, कागज के फटने की हल्की सी आवाज, और उस पर अपना नंबर लिखा। उसने वो पन्ना धीरे से वीर के हाथ में रखा। शायद ये सफर यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, उसने कहा। वीर ने वो कागज अपने सीने के पास रखा। मैं वादा करता हूँ, इस बार कहानी अधूरी नहीं रहेगी। कुछ महीनों बाद एक शाम एक छोटे से शहर में एक पुरानी हवेली के बाहर दो परिवार इकट्ठा हुए। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं घंटियों की आवाज आ रही थी। महक ने सफेद फूलों से सजी अपनी माँ की तस्वीर के सामने धीरे से वो पुराना खत रखा। वीर ने अपने पापा अर्जुन का हाथ थामा और उन्हें वो तस्वीर दिखाई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर बरसों बाद एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। महक और वीर एक दूसरे का हाथ थामे थोड़ी दूर खड़े थे, दो अधूरी कहानियों के बीच, अपनी एक नई शुरुआत के साथ। कभी कभी किस्मत हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो आराम से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले किस्से में किस्सा रूम ASMR पर।